डियर स्टूडेंट, हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ओवरव्यू ऑफ काइनेमेटिक्स। इस ओवरव्यू में हमें ये देखना है कि जो काइनेमेटिक्स ये चैप्टर है उस पर नीट या फिर जेडब्ल्यू में कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो सब इस वीडियो में आएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि नीट या फिर जेडब्ल्यू इन एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये काइनेमेटिक्स वर्ड कहाँ से आया है। तो हम जानते हैं कि फिजिक्स में कई सारे सेक्शन में हमने फिजिक्स के सिलेबस को डिवाइड किया है। उसमें जो एक सेक्शन है जिसका नाम है मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स से आया है। कैसे, जरा देखिए। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन का स्टडी करते हैं। सो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट, मोशन। ठीक है, अब हम ये पहले क्लियर करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टडी ऑफ मोशन। कि एक ऑब्जेक्ट या फिर व्हीकल या फिर क्या कहेंगे बॉडी मोशन में है और आपको कहा जाए कि उसका स्टडी कीजिए, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो स्टडी करना मोशन का यानी उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना या फिर उसका स्पीड, एक्सेलरेशन एंड इन सब के लिए लगने वाला टाइम, इन 4 फिजिकल क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन यानी हम कहेंगे उसे स्टडी ऑफ व्हाट, मोशन। सो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें मोशन का स्टडी किया जाता है उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स की ये जो सब ब्रांचेस है उसमें सबसे पहली जो सब ब्रांच आती है वो है काइनेमेटिक्स। वो क्या है, काइनेमेटिक्स। अब जैसे कि यहां पर क्लियर है कि काइनेमेटिक्स इज सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स और मैकेनिक्स में मोशन स्टडी किया जाता है। सो डेफिनेटली उसके सब ब्रांचेस में भी मोशन स्टडी किया जाएगा, लेकिन काइनेमेटिक्स में जो मोशन का स्टडी किया जाता है वो विदाउट कॉज किया जाता है, विदाउट कॉजेस। ठीक है, सो काइनेमेटिक्स इज द सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉजेस, विदाउट व्हाट, कॉजेस। ओके, जो सेकंड ब्रांच है मैकेनिक्स का उसे हम कहते हैं डायनामिक्स। उसे हम क्या कहते हैं, डायनामिक्स। सो डायनामिक्स में भी फिर से क्या स्टडी करेंगे आप, मोशन ही, लेकिन विथ कॉजेस, विथ व्हाट, कॉजेस। और जो लास्ट और थर्ड ब्रांच है वो है स्टैटिक्स। वो क्या है बोलिए, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आप मोशन का ही स्टडी करेंगे नो डाउट, लेकिन उन बॉडीज के लिए जो बॉडीज इन इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम वगैरह क्या है ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब इसमें से हमें जहां फोकस करना है वो ये पार्ट है काइनेमेटिक्स। हमें किस पर फोकस करना है, काइनेमेटिक्स। अब देखिए आप, तो आप ये कह सकते हैं सिंपली कि काइनेमेटिक्स इज सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन बट विदाउट कॉजेस, बट व्हाट, विदाउट कॉजेस। अब इन 3 में से इस पर फोकस करते हैं और काइनेमेटिक्स में हम क्या देखेंगे वो भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब ये रहा आपका काइनेमेटिक्स। ठीक है, जिसमें मोशन स्टडी किया जाएगा विदाउट कॉजेस। लेकिन रफली अगर देखा जाए तो यहां पर ये 2 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट आएगा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, सॉरी प्रोपगेशन नहीं, रेक्टिलिनियर मोशन। और जो सेकंड पार्ट है इसका वो है मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। इसे ही हम 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन को ही क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, व्हाइल मोशन इन प्लेन को हम कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। सो क्या हम यहां पर ये कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स इज बेसिकली
कॉम्बिनेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन एंड टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, लेकिन यहां पर फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि रेक्टिलिनियर मोशन में क्या डिस्कस करेंगे और मोशन इन प्लेन में क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट कौन सा है हमारा, रेक्टिलिनियर मोशन। आप इसे वन डायमेंशनल मोशन कहिए या फिर आप इसे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन कहिए। नाम क्या क्या है बोलिए, रेक्टिलिनियर मोशन, वन डायमेंशनल मोशन या फिर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग व्हाट, स्ट्रेट लाइन। इसमें अगर आप मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखते हैं, मोशन विथ क्या देखते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरा पार्ट रहेगा फिर मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। विथ व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये रेक्टिलिनियर मोशन का जो पार्ट है उसमें हम दो सब पॉइंट्स करेंगे। और पहला पॉइंट रहेगा मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा रहेगा मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या कंसेप्ट है, यहाँ पर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इस मोशन में एक्सेलरेशन जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी वो टाइम या डिस्प्लेसमेंट इन क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, वो फंक्शन नहीं रहेगा टाइम या फिर किसका, टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट का। ऑन दी अदर हैंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म यानी एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी है, या फिर ऐसे बोलिए कि एक्सेलरेशन इज अ हियर फंक्शन ऑफ आइदर टाइम और डिस्प्लेसमेंट। जनरली वो टाइम पर देते हैं। तो ये कैसे आता है, मैं क्वेश्चन में आपको बोल देता हूँ। हम जानते हैं कि टाइम ये जो क्वांटिटी है, टाइम ये जो क्वांटिटी है वो हमेशा क्या है बोलिए, वेरिएबल। टाइम को हम फोर्थ डायमेंशन कंसिडर करते हैं एक्चुअली, शायद आपको मालूम होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, 4 डायमेंशन। लेकिन टाइम की दिक्कत यह है कि इट ट्रैवल्स ऑलवेज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो रिवर्स नहीं जाता है। ठीक है, रिवर्स आप कहेंगे कि सर हमने वो एंड गेम देखा है तो उसमें तो वो रिवर्स हो रहा है, तो वो सिर्फ पिक्चर में है, थ्योरेटिकली वैसे है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखते हैं हम तो 2 के बाद 3 ही बजेंगे, 3 से फिर से वापस नहीं आ सकता है वो टाइम। तो ये टाइम इज ऑलवेज वेरिएबल क्वांटिटी, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा यहाँ पे, वेरिएबल। अब आप भूलिए मत कि मैकेनिक्स या काइनेमेटिक्स ये जो है ये स्टडी ऑफ मोशन है, और जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि मोशन का स्टडी करना यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। फाइंड आउट करने के लिए आपको इक्वेशंस चाहिए। तो अगर मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली हो तो उसमें x दैट इज डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ये फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशंस रहते हैं उनको हम कहते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस। उनको हम क्या कहते हैं बोलिए, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ठीक है, यानी जब भी, अब देखिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा और आपको कुछ भी निकालना है इसमें से, तो डेफिनेटली आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन के बारे में ही सोचना है। सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचिए, काइनेमेटिकल इक्वेशन। और अगर ऐसा होता है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, यानी एक्सेलरेशनच्या इक्वेशन मध्ये असं, मी एक्झाम्पल सांगतो इथे, एक्सेलरेशन मध्ये असं असेल सपोज, तो आप देखिए कि ये यहाँ पर टाइम दिया है, टाइम है तो ये चेंज हो रहा है, इसका मतलब अब ऐसे समय आप काइनेमेटिकल इक्वेशन नहीं यूज कर सकते हैं। और ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, यानी यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मुझे जो टर्म यूज करना पड़ेगा, जो टूल यूज करना पड़ता है, वो है डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव्स एंड व्हाट,
इंटीग्रेशन। और वो कैसे यूज करना है वो हम वन बाय वन देखते हैं। सो इसमें देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन में आपको मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म रहे तो हमेशा डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के बारे में सोचना है, और अगर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहे तो हमेशा किसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको? काइनेमेटिकल इक्वेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे इसमें ही एक छोटा सा पार्ट आता है जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। आप ही बताइए मुझे कि मोशन अंडर ग्रेविटी इस तरफ आएगा या इस तरफ? तो शायद आपने अगर रीड किया होगा तो समझेगा आपको कि इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, और g कांस्टेंट रहता है, दैट्स व्हाई वो इस तरफ आएगा। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि मोशन अंडर ग्रेविटी वाले जो भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे आप विद द हेल्प ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? काइनेमेटिकल इक्वेशंस सॉल्व करेंगे और काइनेमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए।